अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बेकार मैमल कौन सा है? जी हाँ, ह्यूमन बेबी, इंसान का बच्चा। ना खुद से खा सकता, ना खुद से चल सकता और ना खुद से सरवाइव कर सकता। लेकिन 20 साल के बाद यही बच्चा दुनिया की सबसे डेंजरस स्पीशीज़ बन जाता है। तो अब सवाल ये है कि ऐसा कैसे? इसलिए कि उसके पास 2 सुपर पावर्स होती हैं। एक सीखने की सलाहियत और दूसरी हालात के मुताबिक ढलने की सलाहियत। जी हाँ, ये 2 सुपर पावर्स हैं, लर्निंग एंड एडेप्टेबिलिटी। दोस्तों, हम रोज़ ये बात सुनते हैं कि यार हालात बड़े ख़राब हैं, इस मुल्क में तो कुछ नहीं रखा, यहाँ तो बस सर्वाइव ही किया जा सकता है। और बात ठीक भी है, लेकिन एक अजीब बात देखें कि इसी मुल्क में, इन्हीं हालात में और इसी सिस्टम में कुछ लोग बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और बड़े खुश हैं, अच्छे घरों में रहते हैं। क्या उनके पास कोई एक्स्ट्रा दिमाग है? उनके पास कोई जादू है? नहीं, उन्होंने असल में बस अपनी इन एबिलिटीज़ को पहचान लिया है और अपनी इन एबिलिटीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो शायद हम में जो हम शिकायत कर रहे हैं और उनमें जो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लगता है कि सिर्फ इसी बात का फ़र्क है कि उन्होंने अपनी ह्यूमन एबिलिटीज़ को पहचान लिया है और उनका इस्तेमाल किया है, और हम शायद अपनी इन ह्यूमन एबिलिटीज़ को जो हमारे पास भी हैं पहचान नहीं पा रहे हैं, इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आप खुद कंपेयर करें, एक बिल्ली का बच्चा सिर्फ बिल्ली ही बनता है, बकरी का बच्चा सिर्फ बकरी बनता है, लेकिन इंसान का बच्चा अगर पाकिस्तान में पैदा होगा तो उर्दू सीख लेता है, इंडिया में पैदा होगा तो हिंदी सीख लेता है, अरब में पैदा होगा तो अरबी सीख लेगा। इसी तरह अपने घर में अगर उसके घर से अपने मज़हब सीख लेता है, घर में अगर बिज़नेस हो तो बिज़नेस स्किल्स और नेगोशिएशन सीख लेता है, घर में अगर ड्रामा हो तो ड्रामा भी सीख लेता है और फिर शिकायत करना भी सीख लेता है। तो इंसान अपने माहौल से ये सब चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेता है, और यही है दोस्तों उसकी लर्निंग की एबिलिटी। तो दोस्तों, मसला ये नहीं है कि हमें सीखना नहीं आता, ये लर्निंग की एबिलिटी तो हम सब के अंदर है। मसला ये है कि हम सीखते नहीं हैं। हम ये ज़रूर कंप्लेन करते हैं कि यार जॉब नहीं है, इस स्किल का कोई फ़ायदा नहीं, ये डिग्री तो वेस्ट है। और साथ वाला एक और लड़का यूट्यूब से कोई स्किल सीख कर डॉलर कमा रहा है, कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है और कोई इस तरह कुछ नया कुछ काम करके कुछ पैसे कमा रहा है। सेम हालात, सेम माहौल और सेम सारी कंडीशंस, लेकिन फ़र्क सिर्फ इस लर्निंग की एबिलिटी का है कि लर्निंग की एबिलिटी को इस्तेमाल कैसे कोई कर रहा है और उससे फ़ायदा उठा रहा है। अब दोस्तों, एक रियलिटी पर भी बात करते हैं। हम सब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से बिलोंग करने का मतलब ये है कि हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ जो है वो फर्स्ट क्लास हो जाएगी। ये अगर एक्सपेक्टेशन हमारी होगी तो ये एक्सपेक्टेशन असल में रियलिटी के ख़िलाफ़ है। और अगर हम चाहेंगे कि हम हैं तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग, लेकिन हमारी लाइफ फर्स्ट वर्ल्ड जैसी हो। आजकल सोशल मीडिया पे हम पूरे दुनिया के लोगों का लाइफस्टाइल देखते हैं और हम चाहते हैं कि हम भी ऐसी ज़िंदगी गुजारें, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हमारी रियलिटी है कि हम इस थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हैं, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में होने का मतलब हमारी लाइफ भी, सॉरी टू से, थर्ड क्लास होगी। और लेकिन अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि हम फर्स्ट क्लास लाइफ गुजारें, तो ये असल में रियलिटी और एक्सपेक्टेशन का फ़र्क होगा, और ये हमें अननेसेसरी का स्ट्रेस भी देगा और डिप्रेशन भी देगा, क्योंकि एक चीज़ जब नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती। अब दोस्तों, जो वेस्ट है या जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर लोग थोड़ी सी मेहनत करते हैं और सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो सिस्टम उनको सपोर्ट करता है, और उस सिस्टम की सपोर्ट से, थोड़ी सी मेहनत से वो लोग वो लाइफ, अपनी एक फर्स्ट क्लास लाइफ मेंटेन कर पाते हैं। नहीं कि वो लोग ज़ीरो से स्टार्ट करके ऊपर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे पास क्योंकि सिस्टम की सपोर्ट नहीं है, हम ज़ीरो से नहीं, हम माइनस से हमें स्टार्ट करना पड़ता है। माइनस से स्टार्ट करके पहले ज़ीरो पे आएंगे, फिर आगे जाएंगे। तो इस बात का, इस रियलिटी चेक का मतलब ये है कि हमें ज़्यादा मेहनत के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है, ज़्यादा मेहनत की आदत डालनी है। ज़्यादा मेहनत करके ही हम पहले ज़ीरो और उसके बाद आगे जा सकेंगे। तो ये फेयर नहीं है, लेकिन यही रियलिटी है, और इस रियलिटी को हम जितनी जल्दी समझ जाएं उतना ही हमारे लिए अच्छा है। तो दोस्तों, हम जो हासिल करना चाहते हैं वो हम हासिल इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हम अपनी इस लर्निंग की एबिलिटी को पहचानें और इसको इस्तेमाल करें। और यही लर्निंग की एबिलिटी, आप देखें कि आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को जिसको आप एडमायर करते हैं, जिसके जैसा बनना चाहते हैं, तो वो इंसान इतना कामयाब कैसे बना? वो अपनी इस लर्निंग की एबिलिटी सीख कर वहाँ तक पहुँचा जहाँ पर वो आज है, और जिसको आप देख के कहते हैं कि वाह यार, इसकी तो क्या शान है और क्या इसकी शोशा है और क्या हटो बचो है। तो हम अपनी इस लर्निंग की एबिलिटी को इस्तेमाल करके हम भी वैसा बन सकते हैं। और ये जो लर्निंग की एबिलिटी है दोस्तों, ये हमारे जहन के अंदर एक ज़बरदस्त जो एक सलाहियत है जिसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसकी वजह से हम
हम इस लर्निंग को कर पाते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब ये है कि हमारा जहन जो है वो फिक्स और पत्थर नहीं है, वो प्लास्टिक है। प्लास्टिक का मतलब ये है कि वो चेंज हो सकता है, उसको हम जिस तरह ढालना चाहें, जो जहन में हम डालें वो वैसा बन जाएगा। हम उसे जो सिखाना चाहें वो सीख सकता है। और ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी की हमारी एबिलिटी है, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बचपन में होती है, ये सिर्फ जवानी में होती है, ये पूरी ज़िंदगी हमारे साथ होती है। हम ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर हैं, हम इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को इस्तेमाल करके वो सब सीख सकते हैं जो हम सीखना चाहते हैं। अब कुछ जो बनने के लिए जो सीखना है वो हम सीख सकते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब तो मैं इस उम्र में आ गया हूँ और अब मैं नहीं सीख सकता। नहीं, ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी की पावरफुल स्किल है, ये एबिलिटी पूरी ज़िंदगी हमारे साथ होती है और हम किसी भी वक्त इसको इस्तेमाल करके जो सीखना चाहें सीख सकते हैं। दोस्तों, ये है हमारी लर्निंग की पावरफुल एबिलिटीज़। लर्निंग की एबिलिटी को आए इस्तेमाल करें और कुछ सीखें और वो सीख कर वो बन जाएं जो आप बनना चाहते हैं। बस आपने इस एबिलिटी को इस्तेमाल करना है। तो अब ये हो गई बात लर्निंग पर। अब हम बात करते हैं दूसरी एबिलिटी पर, एडॉप्टेबिलिटी पर। अब आप देखें कि इंसान जो है वो -50 डिग्री में भी रह रहा है। जैसे कि रशिया के कुछ इलाके हैं, ऐसा है कि वहाँ सांस लें और पलकें जम जाती हैं, पानी जो है वो पत्थर बन जाता है। इस तरह के मौसम में भी रह रहा है। और दूसरी तरफ इंसान सहारा के डेजर्ट में और अरब के इलाकों में भी रह रहा है, जहाँ पर +50 डिग्री हो जाता है, जहाँ पर पूरी दिन में ज़िंदगी जो है वो छुपी हुई होती है और सिर्फ रात में निकलती है। तो सेम इंसान और डिफरेंट एक्सट्रीम्स में वो रह रहा है। ऐसा कैसे है कि वो इतनी सर्दी में भी रह लेता है और इतनी गर्मी में भी रह लेता है? तो ये है इंसान की एडेप्टेबिलिटी की सलाहियत, हालात के मुताबिक, कंडीशंस के मुताबिक अपने आप को ढालने की सलाहियत। अब जानवरों को देखें, अगर पानी का जानवर है तो वो सिर्फ पानी में सर्वाइव कर सकता है, खुश्की का जानवर है तो वो सिर्फ खुश्की में सर्वाइव कर सकता है। हमने सुना है कि जानवरों की ग्रेट उनकी माइग्रेशंस होती हैं, वाइल्ड बीस्ट की ग्रेट माइग्रेशन, कि वो जब मौसम चेंज होते हैं तो अपने आप को वो, क्योंकि उनके अंदर हालात के मुताबिक ढलने की सलाहियत नहीं होती, तो वो मौसम चेंज होते हैं तो वो हज़ारों मील दूर चल के माइग्रेट करके दूसरी जगह जाते हैं। क्यों? इसलिए कि उनके अंदर एडेप्टेबिलिटी नहीं है, उनके अंदर हालात के मुताबिक ढलने की सलाहियत नहीं है। लेकिन हम इंसान मुल्क बदल लेते हैं, जॉब बदल लेते हैं, प्रोफेशन बदल लेते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि यार मैं चेंज नहीं हो सकता। सीरियसली? तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? हमारे लिए सीखने की क्या बात है? वो ये कि ये जो हमने दो एबिलिटीज़ की बात की, लर्निंग और अडॉप्टेबिलिटी की, हम इनको इस्तेमाल करें, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। और कोई भी, अब देखें आज के हालात में वो क्या स्किल्स हैं जो आपके फ़ायदे की हैं, जिनमें आपका इंटरेस्ट है और जो आपको सक्सेसफुल और वहाँ पर पहुँचा सकती हैं जहाँ पहुँचना चाहते हैं। और फिर उन स्किल्स को लर्न करें, सीखें, अपनी सीखने की एबिलिटी को एक्सप्लॉइट करें, इस्तेमाल करें और लर्न करें। रोज़ कुछ थोड़ा थोड़ा सीखें, आहिस्ता आहिस्ता बेबी स्टेप्स लें और परफेक्शन का इंतज़ार ना करें। थोड़ा थोड़ा सीख के उसके ऊपर अमल करना शुरू करें और हालात के मुताबिक अपने आप को एडॉप्ट करने की सलाहियत अपनी जो है इसको इस्तेमाल करें। रोना धोना छोड़ें, रोना कम और एडॉप्ट करना ज़्यादा सीखें। जो हालात हैं उसी के हिसाब से चलना सीखें। ये ना देखें कि यार मेरे उस ज़माने के तो ये हालात थे और वो कितने अच्छे थे, अब उसके बारे में सोच के रिग्रेट करने से कुछ नहीं होगा। आज के जो हालात हैं उसके हिसाब से अपने आप को ढालने और अडॉप्ट करने की सलाहियत इस्तेमाल करें और अडॉप्ट करें। और इसके साथ साथ इस बात को मान लें कि हमें ज़्यादा मेहनत करनी है। हम थर्ड कंट्री के लोग हैं, हमारा लाइफस्टाइल फर्स्ट कंट्री जैसा नहीं हो सकता। हमें ज़्यादा मेहनत करनी होगी, हमें ज़ीरो के बजाय माइनस से स्टार्ट करके आगे जाना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो का कोर मैसेज बस यही है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इंसान को ये दो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताकत एबिलिटीज़ दी हैं, सीखने की सलाहियत और हालात के मुताबिक ढलने की सलाहियत, ये लर्निंग और ये एडेप्टेबिलिटी। और हर सक्सेसफुल इंसान ने इस दुनिया के इन्हीं दो ताकतों को यूज़ किया है। दोस्तों, शायद सिस्टम ना बदले, शायद हालात परफेक्ट ना हो, लेकिन अगर हमने सीखना और अडॉप्ट करना शुरू कर दिया तो हमारी ज़िंदगी ज़रूर बदल सकती है और अक्सर इतना ही काफ़ी होता है।